Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today's our lecture is Earth's life support system. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और ये मैंने इसकी स्लाइड बनाई हुई है, आप देख लें। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे कि व्हाट आर द फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ लाइफ सपोर्ट, हाउ डू साइंटिस्ट क्लासीफाई लैंड एंड वाटर, व्हाट आर द थ्री फैक्टर्स दैट सस्टेन लाइफ एंड व्हाट हैपन टू सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ। ठीक है, अब स्टार्टिंग द फोर स्फीयर्स, ये हम वो बोलते हैं ना कि 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर स्फीयर्स होते हैं। अर्थ लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर कंपोज ऑफ द फोर स्फेरिकल सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और जियोस्फीयर है, देन है जी बायोस्फीयर। ठीक है, ये फोर हमारी टाइप्स हो गई हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, द फोर स्फीयर्स। फोर स्फीयर्स में एटमॉस्फेयर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अ थिन स्फेरिकल इन्वेलप ऑफ द गैसेस दैट सराउंड द अर्थ सरफेस। उसमें क्या है जी, फोर में फाइव सेक्शन है उसमें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेथोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। मींस पहले तो एटमॉस्फेयर था, मैं आगे फिर फर्दर एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स आते हैं, सेक्शंस हैं, वो ये 5 हैं। आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या है, इसमें क्या होता है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ स्फीयर में जो सबसे फर्स्ट वन है ट्रोपोस्फेयर, मींस एटमॉस्फेयर का जो फर्दर आगे हमने सेक्शन पढ़ने हैं, उसमें सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या है जी, एक्सटेंड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू एज हाई एज 17 किलोमीटर अबव सी लेवल। ठीक है, मतलब सरफेस से 17 किलोमीटर अबव इसकी हाइट, मतलब इसकी हाई होती है ये अर्थ से। ठीक है, और कंटेन द मेजॉरिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द, ये इसमें नाइट्रोजन 78 होती है, ऑक्सीजन 21 होगी, और रिमेनिंग परसेंटेज मतलब डिफरेंट बाकी जो बच जाते हैं उसमें कौन सी गैसेज होंगी, इसमें वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड मीथेन, ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर है। नेक्स्ट वन है जी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है कि राइट अबव द ट्रोपोस्फेयर, मतलब बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ही, एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस 17 to 50 किलोमीटर। इसकी जो मतलब इसकी जो कितनी स्पेस होती है, इसमें कितना फर्दर टाइम होता है, कितना सॉरी होता है, 70 to 50 किलोमीटर होगा। कंटेन द ओजोन लेयर, इसमें ओजोन लेयर होगी, ओजोन फिल्टर आउट द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, विदाउट ओजोन लेयर्स लाइफ वुड स्टार्ट टू डिटोरिएट। ठीक है, आगे फोर्थ स्फीयर है, इसमें है जी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या है जी, कंसिस्ट ऑफ द ऑल वाटर ऑन नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, और ये कितनी कवर्स है, 71 to 73% ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब ये अर्थ की 71 to 73 सरफेस को कवर करती है। ठीक है, फिर जियोस्फीयर में, क्योंकि हम कहते हैं ना कि वाटर बहुत ज़्यादा है, पानी दुनिया में बहुत ज़्यादा, तो ये हाइड्रोस्फीयर की इसलिए ये हमारी जो अर्थ को कवर करती है। आगे जियोस्फीयर है, द सॉलिड अर्थ, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट होती है। सॉलिड अर्थ जाहिर सी बात है, जियोस्फीयर हमें पता है कि उसमें जो सॉलिड अर्थ मतलब जो सख्त चटानी चटानी मिट्टी है, ये चटानी ज़मीन है, उसको हम कहेंगे। इसमें मेंटल एंड क्रस्ट आ जाएगी। बायोस्फीयर के ऑल द लिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ एक्सटेंड 99 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, ये हमारी हो गई हैं जी स्फीयर्स, फोर की फर्दर एटमॉस्फेयर की। ठीक है, नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट ऑन लैंड इन वाटर। ये ऊपर डायग्राम है, ये आपकी आसानी के लिए देख लें आप, ये कोर क्या है, मेंटल क्या है, बायोस्फीयर कहाँ पे है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या आप अपनी मतलब ये डायग्राम को देख लीजिएगा। ठीक है, आगे जी लाइफ एग्जिस्ट ऑन अ लैंड एंड इन वाटर। Biomass are large region on the terrestrial earth with distinct climates and certain species adapted to them. ठीक है, एक्वेटिक लाइफ जोन आर हाउ साइंटिस्ट क्लासीफाई द वाटर ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर इसमें 2% होगा और मैरीन ओशन 71%। आगे ये इसकी डायग्राम बताई है कि जी ये किस तरह फर्द इसको डिवाइड किया हुआ है। डेजर्ट है, कॉनिफर्स हैं और पायरीज है, ये डिसीशियस फॉरेस्ट है, डिसीडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, आगे उसकी एवरेज और एनुअल प्रिंसिपल, ये इसको ना मतलब देख लीजिएगा थोड़ा। आगे लाइफ सस्टेनिंग फैक्टर्स, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड अपॉन द 3 मेजर फैक्टर्स। अब लाइफ 3 मेजर जो फैक्टर्स उस पर डिपेंड करती है। द वन वे फ्लो ऑफ हाई क्वालिटी एनर्जी, सारी सी बात है, उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। द साइकिलिंग ऑफ मैटर और न्यूट्रंट्स थ्रो पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर एंड ग्रेविटी। सबसे पहले एनर्जी, सेकंड वन हमें उसकी न्यूट्रंट्स की ज़रूरत होती है, और थर्ड वन है ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट हैपन टू सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ। अब वो पता कह रहा है कि जब सोलर एनर्जी अर्थ पे पहुंचती है या उसका क्या इफेक्ट होता है फिर। अच्छा जी, द एनर्जी रीच अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द ईएम वेव। ठीक है, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड होती हैं। मोस्ट ऑफ हिज एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द स्ट्रेटोस्फेयर
और रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, ओनली 5% मेक इट टू द सरफेस, ठीक है। द एनर्जी दैट रीच द अर्थ वार्म्स द एयर, एवेपोरेट्स एंड साइकिल वाटर। 1% इसमें जनरेट करेगी वाइन, ठीक है, और लेस दैन 0.1% इज़ यूज इन अ फोटोसेंसिस, ठीक है। वो कह रहा है कि जब एनर्जी मतलब अर्थ पे पहुंची है उसमें कितनी, सिर्फ 1% वो जनरेट करती है हवा में, ठीक है, और जो सी लेस दैन 0.1 होती है, सिर्फ लेस दैन 0.1 उसको हम फोटोसेंसिस के लिए यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स, ठीक है। आगे है जी 4% ऑफ द सन्स एनर्जी इज ट्रैप्ड विद इन द ओजोन लेयर। सिर्फ जस्ट ये इंपॉर्टेंट हैं, ये परसेंटेज आप मतलब नोट डाउन कर लेना, ठीक है, MCQs वगैरह में आ जाती है। और इसमें ये होता है कि सिर्फ 4% जो ओजोन लेयर में ट्रैप होती है, ठीक है। दिस कॉजेज ग्रीन हाउस गैस टू वाइब्रेट एंड रिलीज इंफ्रारेड रेडिएशन। इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन कॉज होती है। The vibrating gas had high kinetic energy which warmed the lower atmosphere and the surface of the earth, ठीक है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। आगे जी ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द बर्निंग फॉसल फ्यूल्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन आवर अपर एटमॉस्फेयर। इस ओजोन लेयर की वजह से ये मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है। स्टडीज़ हैव शो द दीज एक्टिविटीज़ एंड आर इंक्रीजिंग द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड वार्मिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। वही बात के ग्रीन हाउस इफेक्ट ओजोन लेयर का हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, कि 8th क्लास की क्लास में ओजोन लेयर का बताया हुआ है कि ओजोन लेयर की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये ज़्यादातर हो गया पोल्यूशन की वजह से। ये एयर कंडीशन वगैरह हम यूज़ करते हैं, अगर हम प्रॉपर इसको केयरफुली यूज़ करें तो फिर ज़्यादा ना हो, लेकिन कौन करता है। खैर नेक्स्ट चलते हैं। ये लास्ट इसका ये जो स्लाइड है कि ये सारा उसको बताया हुआ सोलर रेडिएशन का, ये किस तरह के इफेक्ट, अगर आप इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो तो आप मतलब इजीली पिछले लास्ट वाले जो सेकंड लास्ट पॉइंट है सारे उनको आप रीड कर सकते हैं, या आपके माइंड में से स्किप नहीं होंगे। ये मोस्ट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन, यहाँ फर्स्ट लेयर में बताया हुआ है। ये विजिबल लाइट से एब्जॉर्ब बाय इन अर्थ एंड ये रिफ्लेक्टेड बाय, मतलब जो वो वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो वापस रिफ्लेक्ट करके जा रही हैं, ठीक है। आगे जी ये हीट है, ये अल्ट्रावायलेट, ये सारा इसका सोलर रेडिएशन का ये एक छोटा सा एक डायग्राम है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।